हेलो एवरीवन। माई सेल्फ महेश चंद्र कुशवाहा और हम इस लेक्चर में कवर करने वाले हैं यूजीसी नेट पेपर वन का 2023 में जो एग्ज़ाम हुआ था, जो कि 4 मार्च 2023 को हुआ था, जो कि कॉमर्स शिफ्ट में हुआ था और उसका पेपर वन हम इसमें डिस्कस करने वाले हैं एज पर जो ऑफिशियल आंसर की आई थी उसके हिसाब से। ठीक है ना। अब देखो यहाँ पे 5 क्वेश्चन जो है डीआई के दे रखे हैं, इसको हम नेक्स्ट क्लास में कवर करेंगे। ठीक है ना। इसके बाद के हम क्वेश्चनों को यहाँ पे जो वो कवर करते हैं। ठीक है। यहाँ तक के क्वेश्चन जो हम नेक्स्ट क्लास में कवर कर लेंगे, यहाँ से स्टार्ट करते हैं हम सबसे पहले। ठीक है ना। तो क्वेश्चन क्या है हमारा कि द क्वालिटी ऑफ वंस मेमोरी कैन जनरली बी जज ओनली ऑन द बेसिस ऑफ, यानी कि क्वालिटी को, किसी की गुणवत्ता को हम किसके आधार पे जांचते हैं, तो हम किस चीज़ के आधार पे किसी व्यक्ति की जो स्मृति की गुणवत्ता, यानी कि जो याद रखने की उसकी क्षमता होती है ना, उसको किस बेस पे हम जो वो जांचते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पे जो वो इसका वो पढ़ लेते हैं। ठीक है ना। जो सॉल्यूशन दे रखा, पावर ऑफ मेमोरी रिटेंशन, डू यू एवर एनकाउंटर डिफिकल्टी इन रिमेंबरिंग, यानी कि जब हम में डिफिकल्टी होती है रिमेंबरिंग, यानी कि याद रखने में जब हमें डिफिकल्टी होती है किसी के नेम को, पीपल्स के नेम को, दैट यू कैजुअली मीट, अपॉइंटमेंट, शेड्यूल, मीटिंग एजेंडा, ये सारी चीज़ें हम जैसे कि ध्यान नहीं रख पाते हैं। तो प्रेजेंटेशन मटेरियल, टू डू लिस्ट कैसे बनाई जाएगी, कि अदर इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन होती है। बिकॉज ऑफ दिस, ये किस लिए होता है, शॉर्ट टर्म मेमोरी, ये सारी चीज़ें शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस की वजह से होती हैं, यानी कि हम जो वो थोड़े समय के लिए कुछ चीज़ों को याद नहीं रख पाते हैं, यानी कि जल्दी से ही हम भूल जाते हैं किसी भी चीज़ को। ठीक है ना। इट मैनी ब्रिंग यू टू सोशल एक्वर्डनेस, एम्बर्समेंट और इवन एंजाइटी, जो एंजाइटी वगैरह होती है उसके वजह से भूल जाते हैं। ठीक है ना। और पढ़ते हैं यहाँ पे, एक होता है एनकोडिंग, एक होता है स्टोरेज और एक होता है रिट्राइवल। एनकोडिंग का मतलब क्या होता है, कोड एंड पुट इनटू मेमोरी। जैसे कि एनकोडिंग का मतलब कि एक तरीके से ऐसे मान सकते हैं कुछ सिंबल के बेस पे हम किसी चीज़ को याद रखें लंबे समय तक के लिए, है ना। अब जैसे कि इसके टाइप्स क्या क्या हो गए, जैसे कि एक्वेस्टिक, विजुअल, ये सिमेंटिक। ठीक है ना। और अगर हम बात करें स्टोरेज के बेस पे, ये तो एनकोडिंग के बेस पे हो गए। अब अगर हम स्टोरेज के बेस पे बात करते हैं तो मेंशन ए इन मेमोरी, मेंटेन, यानी कि मेमोरी को मेंटेन कैसे रखेंगे। जैसे कि इसके एपिसोडिक मेमोरी होती है, प्रोसीडरल होती है और सिमेंटिक होती है। ये क्या होती है वो अभी हम नेक्स्ट जो वो आएगा ना हमारा स्लाइड, उस पर डिटेल में आएगा ये। ठीक है ना। रिट्राइवल क्या होता है, रिकवर फ्रॉम मेमोरी से, यानी कि पुरानी चीज़ों को हमने जब याद रखा था उनको रिट्राइव करना अपने माइंड में। ठीक है ना। जैसे कि रिकॉल करते हैं ना, हम किसी चीज़ को, पुरानी चीज़ को याद किया हमने, उसको रिकॉल करने की कोशिश करते हैं, रिकॉग्नाइज करते हैं हम उनको। ठीक है ना। अब जैसे कि एक होती है वर्किंग मेमोरी कौन सी होती है, वर्किंग मेमोरी होती है जो एडेप्शन ऑफ शॉर्ट टर्म मेमोरी, जो शॉर्ट टर्म मेमोरी को एडेप्ट करना होता है ना। एक्टिवली मैनिपुलेट इन्फॉर्मेशन जो होती है ना हमारी, उसको एक्टिवली मैनिपुलेट कर लेते हैं हम। ठीक है ना। उसको एक तरीके से एक्टिवली, यानी कि हम पता है उस चीज़ के बारे में, जल्दी ही जो वो गेन कर लेते हैं उसको। अलाउ फॉर मल्टीपल साइमल्टेनियस प्रोसेस, यानी कि बहुत सारे प्रोसेस उसके होते हैं, उसके बेस पे हम जो को वर्किंग मेमोरी को याद रख लेते हैं। ठीक है ना। अब ये कौन सी, जैसे कि एपिसोडिक बफर, सेंट्रल एग्जीक्यूटिव होता है, फोनोलॉजिकल लूप होता है, लॉन्ग टर्म मेमोरी होता है और विजुअल स्पेशियल स्केच होता है। ठीक है ना। अब देखो लॉन्ग टर्म मेमोरी कौन सी होती है, लॉन्ग टर्म मेमोरी होती है लोकेशन ऑफ परमानेंट मेमोरी। लॉन्ग टर्म मेमोरी से क्या हुआ, परमानेंट मेमोरी होती है, यानी कि किसी को हम जैसे कि बाहर टूर पे ले गए बच्चों को, इस कॉलेज के बच्चों को टूर पे ले गए और वहाँ पे हमने जो वो एक ऐसी चीज़ दिखा दी, वहाँ पे मंदिर है या कोई ऐसी सीन जो वो चित्रकारी वगैरह हमने दिखा दी, तो वो लॉन्ग टर्म परमानेंट मेमोरी का हिस्सा हो गया, यानी कि उस चीज़ को तो बच्चे जो है वो भूलते ही नहीं है, लंबे समय तक उसको जो वो याद रख लेते हैं वो, है ना। लॉन्ग टर्म मेमोरी के कौन कौन से टाइप होते हैं उनको कर लेते हैं हम। देखो हमारा मकसद ये नहीं है कि जो क्वेश्चन आए हैं एग्जाम में उनको एक तरीके से स्पीड में कराते जाओ, तो उसका कोई फायदा नहीं है। एक क्वेश्चन है तो उसके चारों ऑप्शन क्या बोलते हैं और उससे रिलेटेड टॉपिक क्या है उसको कवर करना है हमारा। ठीक है ना। तो लॉन्ग टर्म मेमोरी में कौन सा होता है, एक तो इसका पार्ट होता है डिक्लेरेटिव मेमोरी, जिसको एक्सप्लिसिट बोलते हैं,
एक्सप्लिसिट बोलते हैं, और एक होता है नॉन डिक्लेरेटिव जिसको इम्प्लिसिट। इम्प्लिसिट का मतलब जब हम अपने अंदर ही यानी कि अपने माइंड से रिलेटेड होता है, और एक्सप्लिसिट जो बाहर की चीज़ों से रिलेटेड होता है, ठीक है ना। अब लॉन्ग टर्म मेमोरी का पार्ट हो गया डिक्लेरेटिव। डिक्लेयर किसको करेंगे हम? सेमेंटिक मेमोरी को और एपिसोडिक मेमोरी को। इन दोनों को अगर हम मिला दें तो क्या आएगा, कौन सी मेमोरी बनती है हमारी? ऑटोबायोग्राफिकल मेमोरी, ठीक है ना, ऑटोबायोग्राफिकल मेमोरी। और नॉन डिक्लेरेटिव कौन सी होती है? जो इम्प्लिसिट होती है। इम्प्लिसिट कौन सी होगी? प्रोसीडरल मेमोरी, क्लासिकल कंडीशनिंग और प्राइमिंग, ठीक है ना। अब डिक्लेरेटिव मेमोरी देखो यहाँ पे आया था ना, डिक्लेरेटिव के दो पार्ट थे, सिमेंटिक और एपिसोडिक। डिक्लेरेटिव होता क्या है वो कर लेते हैं। सिमेंटिक, एपिसोडिक और ऑटोबायोग्राफिकल था, ठीक है ना। डिक्लेरेटिव यानी कि जैसे कि इसके हाथ में जो वो डॉगी लग रहा है, तो इससे क्या डिक्लेयर होता है कि हाँ जो वो मतलब वो चीज़ दिखा रहा, शो कर रहा है उस चीज़ को, है ना, शो ऑफ, एक तरीके से दिखा दिया हमने किसी चीज़ को। थ्योरी ऑफ, अब उसके बाद पढ़ते हैं थ्योरी ऑफ डिके क्या बोलती है, ठीक है ना। थ्योरी ऑफ डिके स्टेट दैट इम्प्रेशन क्रिएटेड इन द ब्रेन ड्यूरिंग द लर्निंग के दौरान, यानी कि सीखने के दौरान जब हम उनके ब्रेन में इंप्रेशन डालते हैं, बच्चों को जैसे पढ़ाया जा रहा है तो उस टाइम पे उनके ब्रेन में जो, उनके दिमाग में जो चीज़ डाली जा रही है ना, उससे इंप्रेशन, जो लर्निंग से इंप्रेशन पड़ रहा है, उसको बोलते हैं थ्योरी ऑफ डिके, ठीक है ना। प्रोसेस फेड अवे विद द पैसेज ऑफ टाइम, यानी कि ये टाइम से रिलेटेड हो, दिस इज कॉल्ड ऑफ फॉरगेटिंग। इसको जो फॉरगेटिंग भी बोलते हैं इसको, है ना। जैसे कि फर्स्ट डे 10 मिनट बताया हमने उसको, तो वो याद रहेगा। सेकंड डे में हम और कम बताएंगे उसको बच्चों को, जैसे कि अब जैसे नेक्स्ट बढ़ते जाएंगे तो हम मतलब कम ही हम लर्निंग कराएंगे, तो उनको जो कि पुरानी चीज़ें उनको याद रह जाती हैं, ठीक है ना। अब प्रोएक्टिव एंड रेट्रोएक्टिव इन्फ्रेंस कौन सा होता है, इसको कर लेते हैं। प्रोएक्टिव क्या होता है? प्रोएक्टिव इन्फ्रेंस होता है जो कि पहली बार जब हम किसी चीज़ को सीखते हैं। टारगेट, अब देखो टारगेट तो हमारा लर्निंग ही है, सीखना ही है। अब उस चीज़ को सीख कैसे सकते हैं, उनके दो तरीके हो गए, प्रोएक्टिव और रेट्रोएक्टिव। प्रोएक्टिव जो को पहली बार सीख रहे हैं किसी चीज़ को, और रेट्रोएक्टिव का मतलब लर्न लास्ट, रेट्रो से याद रखना लास्ट, है ना, और प्रो से यानी कि पहले, ऐसे याद रख सकते हैं आप। तो टारगेट हमारा लर्निंग है तो उसको दो तरीके से सीख सकते हैं हम, एक तो प्रोएक्टिव और एक जो वो रेट्रोएक्टिव। अब हम अपनी मेमोरी को इम्प्रूव कैसे कर सकते हैं वो चीज़ पढ़ लेते हैं। डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं, प्रैक्टिस, बार बार प्रैक्टिस करने से हम इम्प्रूव कर सकते हैं अपनी मेमोरी को। टेस्ट दे के भी कर सकते हैं, जो यूनिट टेस्ट वगैरह और क्लास में बार बार टेस्ट कराते रहते हैं टीचर। स्लीप, प्रॉपर नींद लेने से भी जो वो हमारी रिटेंशन क्षमता भी बढ़ जाती है, ठीक है ना। रिसाइट और यूज निमोनिक्स को याद रखे के भी हम लंबे समय तक चीज़ों को जो वो याद रख सकते हैं, ठीक है ना। अब देखो एक थी थ्योरी ऑफ डिके। थ्योरी ऑफ डिके क्या थी कि ग्रेजुअल फेडिंग ऑफ मेमोरी ट्रेस एंड फंक्शन ऑफ टाइम। टाइम से रिलेटेड थी ना थ्योरी ऑफ डिके, तो ये टाइम से रिलेटेड हो गई। एग्जाम्पल क्या? फैक्ट यू लर्न, जो हम स्कूल में सीखते हैं ना, ग्रेजुअली फेड आउट द मेमोरी ओवर टाइम, जो कि समय के दौरान सीखते रहते हैं हम उसको, है ना। और इन्फ्रेंस थ्योरी कौन सी थी? इन्फ्रेंस थी डिस्टर्ब ऑफ मेमोरी कोज बाई इन्फ्रेंस ऑफ प्रीवियसली लर्न, जो हमने पहले सीखा था उसका इन्फ्रेंस दे देते हैं ना, एक तरीके से मेटेरियल और न्यूली लर्न मेटेरियल की बात होती है यहाँ पे, ठीक है ना। अब यहाँ पे एग्जांपल दे रखी है, इसको देखते हैं। रिट्राइवल थ्योरी क्या होती है? रिट्राइवल फेलियर टू एक्सेस मेटेरियल स्टोर इन द मेमोरी। अब रिट्राइवल का मतलब क्या होता है कि पुरानी ही बातों को, सीखी हुई बातों को हम रिट्राइव करना चाहते हैं, तो उसको रिट्राइव करने में जो फेल हो जाते हैं, एक्सेस रिट्राइव करने में फेल हो जाते हैं, क्योंकि एनकोडिंग फेलियर और लैक ऑफ रिट्राइवल कोज, यानी कि एनकोडिंग यानी कि कोई ऐसी हमें उससे रिलेटेड ही चीज़ भी माइंड में नहीं आ रही है कि जिससे हम को पुरानी नॉलेज को जो रिट्राइव कर सकें, ठीक है ना। अब मोटिवेटेड फॉरगेटिंग क्या होती है? रिप्रेशन ऑफ एंजाइटी प्रोवोकिंग मेटेरियल, जो एंजाइटी से रिलेटेड होता है वो फॉरगेटिंग थ्योरी रिलेट करती है इससे, ठीक है ना। अब ह्यूमन मेमोरी की बात करें हम यहाँ पे, तो ह्यूमन मेमोरी 3 तरीके से होती है। सेंसरी मोटर होती है जो कि 1 सेकंड तक ही याद रहती है हमको, और अगर हम उससे आगे चले तो शॉर्ट टर्म मेमोरी को हम वर्किंग मेमोरी भी बोलते हैं, जो कि 1 मिनट तक ही याद रहती है हमें, और लॉन्ग टर्म तो लाइफ टाइम तक याद रहती है ना। अब लॉन्ग टर्म के पार्ट दे रखे हैं, तो एक्सप्लिसिट मेमोरी और इम्प्लिसिट मेमोरी। एक्सप्लिसिट मेमोरी होती है जो कि कंसाइंस मेमोरी होती है, और इम्प्लिसिट मेमोरी होती है जो कि अनकंसाइंस मेमोरी होती है ना।
एक्सप्लिसिट में डिक्लेयर करना होता है, डिक्लेरेटिव में जैसे कि वो बच्चा जो डॉग को लेके खड़ा था ना, तो यहाँ पर डिक्लेरेटिव में फैक्ट और इवेंट की बात होगी, ये बात आपको याद रखनी होगी। अब डिक्लेरेटिव की दो पार्ट कर दिए इन्होंने, एपिसोडिक और सिमेंटिक। एपिसोडिक में इवेंट्स की बात होगी और एक्सपीरियंस की बात होगी। इवेंट से याद रखना है, जो एपिसोड से याद रखना है कि एक्सपीरियंस की भी बात हो रही है। और सिमेंटिक में फैक्ट और कंसेप्ट की बात होती है, ठीक है ना। कंसेप्ट और फैक्ट की बात किसमें होगी, सिमेंटिक में बात होगी, ठीक है ना। अब इम्प्लिसिट की बात करें तो ये अनकॉन्शियस तो होती है, उसके साथ साथ इसको जो प्रोसीडरल मेमोरी, प्रोसीडरल किससे रिलेट करती है, हमारे स्किल और टास्क से रिलेट करती है, ठीक है ना। मेमोरी के टाइप हमने पढ़े थे डिक्लेरेटिव और नॉन डिक्लेरेटिव। डिक्लेरेटिव को हमने क्या देखा था अभी, कंसाइसनेस, और नॉन डिक्लेरेटिव को जनरली नॉट अवेलेबल टू कंसाइनेस, जो कि नॉन कंसाइसनेस होती है ना। अब डिक्लेरेटिव मेमोरी जो होती है वो डेली एपिसोडिक होती है, ठीक है ना। वर्किंग एंड देयर मीनिंग और हिस्ट्री, ये सारी एक्सप्लिसिट मेमोरी के पार्ट होते हैं ना, डिक्लेरेटिव एक्सप्लिसिट का। और नॉन डिक्लेरेटिव में कौन कौन से आएंगे, मोटर स्किल, जो हम हैंड वर्किंग यानी कि अपने हाथों से किसी काम को करते हैं ना, जैसे कि मैकेनिक वगैरह हो गए। एसोसिएशन, प्राइमिंग क्यू और पजल सॉल्व करते हैं, तो ये नॉन डिक्लेरेटिव होगा, जो कि इम्प्लिसिट होगी, अपने माइंड का यूज कर रहे हैं हम यहाँ पे। एक्सप्लिसिट में तो हम सीधा सीधा दिखा रहे हैं किसी चीज को करके, बट इम्प्लिसिट में हम अपने ब्रेन का यूज कर रहे हैं, ठीक है ना। अब इस स्लाइड का आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और इनको अच्छे से पढ़ सकते हैं, क्योंकि यहाँ से भी क्वेश्चन आ सकता है। वर्किंग मेमोरी मैंने आपको पढ़ा दिया, रोल क्या होता है वर्किंग मेमोरी का, कॉग्निटिव डेवलपमेंट, ये आप यहाँ से कर सकते हैं। इसका स्क्रीनशॉट लेके आप अच्छे से याद कर सकते हैं। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि इम्पोर्टेंट है ये, ठीक है ना। अब टाइप ऑफ मेमोरी क्या होती है, लॉन्ग टर्म मेमोरी क्या होती है, वो भी मैंने आपको पढ़ा दिया कि लाइफ टाइम मेमोरी जो होती है, और शॉर्ट टर्म मेमोरी भी मैंने आपको जो वो अच्छे से पढ़ा दिया है। सेंसरी क्या होता है, ये आप यहाँ से पढ़ सकते हैं। फैक्टर अफेक्ट क्या करते हैं, इन्फॉर्मेशन ट्रांसफर को, इन्फॉर्मेशन को जब हम ट्रांसफर करते हैं ना, इन्फॉर्मेशन को जब हम दूसरे लोगों तक पहुंचाते हैं, तो कौन कौन से फैक्टर अफेक्ट करते हैं हमारी इसको, तो ये 4 तरीके के जो फैक्टर होते हैं, वो 4 तरीके के कौन कौन से होते हैं। जैसे कि इमोशनल स्टेट होता है एक, वी लर्न बेस्ट, जब हम सीखते हैं तो व्हेन वी आर अलर्ट, मोटिवेटेड, सरप्राइज, विच कंट्रोल द मेमोरी ऑफ इमोशनली चार्ज इवेंट। जो इमोशनली जो होते हैं ना, सरप्राइज करना, किसी को मोटिवेट करना, तो ये किससे रिलेटेड होंगे, ये इमोशनल स्टेट होती है, ये हमारी इमोशनल स्टेट होती है। तो ये कौन से, कंट्रोल, इमोशनली, मोटिवेटेड, सरप्राइज, ये सारी चीज़ें इमोशनल से रिलेटेड होगी। अगर हम बात करें नेक्स्ट की, तो ऑटोमेटिक मेमोरी होती है। एक ऑटोमेटिक मेमोरी कौन सी होती है, जो इंप्रेशन इन लॉन्ग टर्म तक इंप्रेशन डालती है किसी पे, तो ये ऑटोमेटिक मेमोरी होती है। दैट आर नॉट कंसाइसली फॉर्म्ड, ठीक है ना। अब एसोसिएशन कौन सा होता है, एसोसिएशन कंपेयरिंग न्यू एंड ओल्ड मेमोरी, जब हम नई इंफॉर्मेशन, न्यू इंफॉर्मेशन को और जो ओल्ड इंफॉर्मेशन को लेके कंपेयर करते हैं, हम यहाँ पे कंपेरिजन करते हैं, ठीक है ना। तो ये किस चीज रिलेटेड होगा, वो एसोसिएशन। जब एसोसिएशन उसमें आता है ना, स्टैटिक्स में आता है एसोसिएशन, जहाँ पे दो वेरिएबल्स के बीच में जो रिलेशन देखते हैं ना। अब रिहर्सल से जो रिपीटिंग इन्फॉर्मेशन, एनहांस मेमोरी, रिहर्सल यानी किसी चीज को करके देखना, ठीक है ना। तो रिहर्सल से ऐसे समझ सकते हैं आप। तो ये 4 चीजें अफेक्ट डालेंगी उस पर, ठीक है ना। तो इसका जो वो राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारे को पहले क्वेश्चन का, कि पावर ऑफ रिटेंशन या एनालिटिकल एबिलिटी या कम्युनिकेशन स्किल या मैथमेटिकल न्यूमरेसी। तो पावर ऑफ रिटेंशन जो वो इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। इस लेक्चर में हमने एक क्वेश्चन किया, बट एक क्वेश्चन से रिलेटेड हमने कई सारे कंसेप्ट को अच्छे से पढ़ लिया है हमने, है ना। तो नेक्स्ट क्वेश्चन को जब हम करेंगे तो उसको भी ऐसे ही डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है ना। इस लेक्चर को यहीं पे समाप्त करते हैं। थैंक यू सो मच।